वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं ज्योतिषी प्रदीप मेहता हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की थंबनेल देखकर आपको एक अंदाजा तो हो गया होगा कि यह वीडियो किस विषय पर आधारित है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे कि दिसंबर में जागृत हो गए 4 योग 5 कार्य होकर रहेंगे। और यह बात भी सच है, क्योंकि ग्रहों के राशि परिवर्तन ने बदलती चाल ने आपके लिए राजयोग का निर्माण कर दिया है। दिसंबर में मंगल ग्रह से रोचक राजयोग बनेगा, शनि ग्रह सस राजयोग बनाएगा, शुक्र ग्रह से मालवीय राजयोग बनेगा, गुरु चंद्र की युति से गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो अब सोचिए, जब किसी की कुंडली में एक राजयोग बनता है तो वो लोगों को समृद्धशाली बना देता है, भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करता है। तो अब जब 4 राजयोग बनेंगे तो किस्मत तो बदलेगी, किस्मत तो जरूर चमकेगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे कि 1 से 31 दिसंबर के बीच आपको क्या क्या लाभ होगा, कौन सा कार्य है जो हो सकता है। हम जानेंगे प्रेम जीवन से लेकर विवाहित जीवन की संभावनाओं के बारे में। हम जानेंगे व्यापार बिजनेस में क्या होगा। हम जानेंगे धन की स्थिति, देश विदेश की चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि दिसंबर मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि पर भी सुन सकते हैं और जिनको चंद्र राशि या फिर लग्न राशि मालूम नहीं है वह अपने प्रसिद्ध नाम की राशि से भी इसे सुन सकते हैं। तो आइए जानते हैं दिसंबर महीना तुला राशि वालों के लिए, यानी कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तुला राशि के मेंबर के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, वर्तमान में ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना तो शनि की ढैया चल रही है, और ऊपर से पिछले समय में ही शनि की वक्री जो चाल थी वह मार्गी हो गई है। तो इसका सीधा मतलब यही हुआ कि दिसंबर में वह बहुत ही शुभ और शानदार तरीके से बीतेगा। दोस्तों, वर्तमान में ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना तो शनि की ढैया चल रही है, और ऊपर से पिछले समय में शनि जो बकरी चल रहे थे वह मार्गी हो गए हैं। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि दिसंबर महीना बहुत ही शुभ और शानदार तरीके से बीतेगा। जो बार बार काम की प्रॉब्लम को लेकर चिंतित थे, कहते थे कि हमारे पास योग्यता है, हमारे पास काबिलियत है, लेकिन काम नहीं है। आप महसूस भी कर रहे होंगे कि आपके पास डिग्री है, अनुभव है, लेकिन नौकरी नहीं है। तो आप लोग खुशी खुशी कार्य पर जाएंगे, कार्य करेंगे, नौकरी मिलेगी, क्योंकि जो सस नाम का राजयोग बन रहा है वह आपको जॉब देगा। और यह जॉब न केवल अस्थायी होगी, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी तो आप लंबे समय नौकरी का अस्थायी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्राइवेट क्षेत्र में बड़ा स्थान, यानी कि ऐसा महत्वपूर्ण पद आपको प्राप्त होगा जहां पर आप वर्षों तक स्थित रहेंगे, यानी कि एक स्थायी नौकरी प्राप्त होगी, लाभ मिलेगा। जब शुक्र ग्रह स्वगृही होकर मालवीय राजयोग का निर्माण करेंगे तो वह सुख, वैभव और सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। आप कपड़ा, ज्वेलरी, ब्यूटी वर्धक प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो आप स्वयं अनुभव कर सकेंगे कि आपकी आय 2 गुना होगी। आप में से जो लोग चाहते हैं कि समाज में अच्छा मान सम्मान मिले तो यह महीना आपकी सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। भाई भाई के बीच कारोबार को लेकर तकरार चल रहा है, वह बातचीत से आप सुलझा पाएंगे, और ये मुझे विश्वास है। 16 दिसंबर तक सूर्य आपके धन के भाव में ही बैठे हैं, जो आपके कौशल और बुद्धि को एकदम से बढ़ाएंगे। नौकरी में प्रमोशन के अवसर देंगे। जो पिछले काफी समय से आर्थिक नुकसान कर रहे थे, अब वही लोग इतना धन कमाएंगे कि आर्थिक नुकसान की भरपाई पूर्ण हो जाएगी, भरपाई कर पाएंगे। कुंडली में दूसरा घर धन के साथ वाणी का भी होता है, तो अब आपकी वाणी प्रभावित होगी। पहले आप किसी के साथ भी बातचीत करते थे तो वह बातचीत सफल नहीं हो रही थी, तो अब आप आसानी से ग्राहकों को समझा सकेंगे। आपकी बात आसानी से सामने वाले तक पहुंचा पाएंगे, डील कर पाएंगे, कार्य होंगे, संभावना बन रही है।
तुला राशि के जो जातक बिना सोचे समझे कोई कार्य की शुरुआत करते थे और फिर असफल रहते थे, तो वही लोग अब 10 बार सोचने लगेंगे और सफल होंगे, क्योंकि बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में उपस्थित है। अब तृतीय भाव पराक्रम का होता है और ऊपर से उनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपको बिजनेस एवं व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार में बदलाव की इच्छा है तो वहां पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से जिस व्यक्ति के साथ या योजना पर आपकी बात चल रही है वह बात पर मोहर लगेगी। जो विदेश में अपने व्यापार के लिए डील कर रहे हैं वह डील फाइनल होगी। जो विद्यार्थी देश में या विदेश में शिक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी ढूंढ कर थक चुके हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो दिसंबर में सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी। करियर, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक सब जगह पर आप आश्चर्यचकित होंगे, ये मेरा वादा है आपको। और ऐसा नहीं है कि दिसंबर में बन रहे राजयोग केवल प्राइवेट जॉब और बिजनेस में ही लाभ देंगे। आप सरकारी सेवा में कार्यरत है और नौकरी के अलावा अवसर चाहते हैं तो वह अवसर मिलने वाले हैं। आप पार्ट टाइम कार्य से पैसा कमा पाएंगे। जो रियल एस्टेट से संबंधित है, जो पर्यटन व्यवसाय से संबंध रखते हैं, जिनका लघु उद्योग है, वह भी बड़े लाभ में रहेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे। 13 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक कुछ नकारात्मक स्थितियां होगी, जैसे कि वैवाहिक जीवन में सामान्य कलह हो जाना, शेयर बाजार में लॉस हो जाना या फिर गिरावट होना, जो पार्टनरशिप से कार्य कर रहे हैं वहां पर कुछ बाधाएं खड़ी होना, ऑफिस में अधिकारी या फिर बॉस के साथ मनमुटाव हो सकता है और प्रेमियों को नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसलिए यह समय में अपने आप को संभालिए, तो मुझे लगता है कि इन बाधाओं से आप बच सकेंगे। अब जैसे ही 16 दिसंबर से सूर्य ग्रह गुरु के घर में पहुंचेंगे तो आपके लिए यात्रा का योग निर्माण करेंगे। आप जॉब बदलना चाहते हैं, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल कंपनी में कार्य करना चाहते हैं तो जॉब लगेगी, आपका स्थानांतरण होगा। यदि आपका कोई बाहर है और आप वहां पर जाना चाहते हैं तो उनकी ओर से आपको बुलाया जा सकता है। जो विद्यार्थी पूरी निष्ठा के साथ अध्ययन कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो आपको शुभ समाचार मिलेंगे। दोस्तों, सूर्य न केवल नौकरी का कारक है, आत्मा का कारक है, वह उत्कृष्ट और गाढ़ प्रकार के प्रेम संबंध भी बनवाता है। और वैसे भी शुक्र ग्रह देहभाव में और अपने ही घर में है, तो यकीन मानिए कि प्रेम की संभावनाओं को वह पूर्ण रूप से दिसंबर में बढ़ा देगा। आपके जीवन में न साथी है, ना दोस्त है, ना प्रेमी है, तो आप गलत साबित होंगे, क्योंकि शुक्र आपको प्रेम देगा, प्रेमी के साथ जीवन व्यतीत करने का अवसर देगा। यदि कुंडली के ग्रहों ने साथ दिया तो आपका इस महीने रिश्ता संभव है। क्या करें उपाय? महत्वपूर्ण कार्यों के पहले हरे रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। लाल, पीले या फिर भगवा कपड़ा को ज्यादा तवज्जो दें। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन दर्शन करें या फिर केले का प्रसाद चढ़ाएं। बस इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।